हंसों की कुल संख्या होगा एक्स। इसका वर्गमूल तो क्या होगा रूट एक्स। अगर वर्गमूल का 7/2 तो वर्गमूल क्या है रूट एक्स है, तो रूट एक्स का 7/2 है ना। अगर तालाब के किनारे तैर रहा है, अगर शेष दू जो पानी में जल किनारे कर रहा था उनको जोड़ दिए, तो ये दोनों संख्या कुल मिलाकर किसके बराबर होगा कुल अंशों की संख्या बराबर होगी, इसलिए कुल अंश एक्स है तो एक्स बराबर होगा। अब देखो रूट एक्स का मतलब गुना 7/2 प्लस 2 बराबर एक्स। 7 रूट एक्स हो जाएगा, 7 रूट एक्स बटे 2 प्लस 2 बराबर एक्स। अगर 7 रूट एक्स है ना बटा बराबर एक्स प्लस में 2 रखे माइनस में 2। इधर देखो बटा 2 बचा हुआ तो बटा 2, अर्थात 7 रूट एक्स बराबर एक्स माइनस 2, इधर 2 बटा में रखे 7 रूट एक्स बराबर 2 गुना एक्स का 2x माइनस 2 दूनी 4, अर्थात 7 रूट एक्स वर्ग करते हैं बराबर 2x माइनस 2। अब क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो 7 रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 4 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग करने पर अब 7 के पावर 7 7 49 स्क्वायर से रूट खत्म तो x बचेगा 49x बराबर 2a माइनस b का होल स्क्वायर, a का मान हो गया a स्क्वायर, तो a का मान होगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना a, तो a का मान 2x गुना b, तो b का मान 4 जोड़ b स्क्वायर, तो b का मान 4 है, तो 4 के अर्थात 49x बराबर 2 के पावर 2 दूनी 4 और x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 4 गुना x तो 4x और 4 चौका 16x हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 चौका 16x प्लस 4 के पावर 2 4 चौका 16, 4x स्क्वायर इधर ले आते तो माइनस में 4x स्क्वायर प्लस माइनस में 16x इधर रखे प्लस में 16x है ना, प्लस में 49x है तो प्लस 49x और प्लस में 16 है इधर रखे माइनस में 16 बराबर 0 है ना, अर्थात माइनस 4x स्क्वायर 49 और 16 9 6 15 1 1 4 5 5 1 6 प्लस 65x और माइनस 16 है तो माइनस 16 बराबर 0। अब चिन्ह परिवर्तन करने पर को पढ़ाना पड़ेगा, माइनस 4 स्क्वायर की हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 65x की हो जाएगा माइनस 65x माइनस 16 की हो जाएगा प्लस 16 बराबर 0। अब 16 को लाना है 16 चौका 64 और 64 को कितना लाना है 65, तो 64 है का 64 है 64 है 65 अर्थात 4x स्क्वायर माइनस 64x अब माइनस एगो x हो जाएगा प्लस 16 तो प्लस 16 बराबर 0 बराबर 0। अब x कॉमन करेंगे, x कॉमन और 4 का पड़ाव 4 और 64 मिल रहा है इसलिए 4 भी कॉमन, तो 4 और एगो x निकल गया तो एगो x बच गया माइनस 4 का पड़ाव 64 4 का 4 6 4 गया 2 2 पर 4 24 6 चौका 24 और x का x। अब माइनस 1 कॉमन करेंगे, माइनस निकल गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा इसलिए x खाली बचेगा, 1 कॉमन करने पर x में को पढ़ाने पड़ेगा प्लस में 2 माइनस हो जाएगा माइनस निकल गया माइनस बचेगा 1 से काटेंगे 16 बार में कटेगा, 4 से काटेगा 64 को तो 16 बार में कटेगा इसलिए यहाँ पर 16 होगा 16 x कॉमन हो गया ना x यहाँ में बचेगा 16 होगा x माइनस। अब जब तो हमारा गुणनखंड सारा तो दोनों घर मिल जाता है, दोनों घर मिल गया x माइनस 16 निकल गया तो क्या बचेगा 4x और यहाँ से भी x माइनस 16 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 बराबर 0 बराबर 0 आता है x माइनस 16 बराबर 0 x माइनस 16 बराबर 0 आता 4x माइनस 1 बराबर 0 4x माइनस 1 बराबर 0 आता 4x माइनस में 1 इधर प्लस में 1 आता x बराबर 1 इधर 4 गुना में इधर बटा में 4 1/4 मतलब क्या होता है एक हंस का 4 भाग, तो एक हंस का चौथाई भाग पैरेगा नहीं पैरेगा, अर्थात ये असंभव हो गया क्योंकि हंस कभी भी जब भी रहेगा तो पूरे हंस ही पैरेगा ना। यहाँ x माइनस में 16 इधर रखें प्लस में 16 अर्थात 16 हंस कुल मिलाकर के है। तालाब में कितने हंस है 16 हंस है। अब हम लोग चल रहे हैं 15 सेकेंड। झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना, अभी फिर कुल संख्या है तो कुल संख्या फिर क्या मानूंगा x, माना कि कुल संख्या बराबर क्या मान लेंगे माना कि कुल हंस की संख्या बराबर संख्या बराबर क्या है x है बराबर क्या मान लेंगे x। अब कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना, तो कुल संख्या इसका वर्गमूल करेंगे इसका वर्गमूल वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब होता है पावर 2 कर देना उसको, अब वर्गमूल का मतलब रूट अंडर, तो रूट अंडर कर दो इसको तो हो जाएगा वर्गमूल रूट x। अब प्रश्न से कह रहा है
कि कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना, कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना। तो कुल संख्या क्या है? रूट एक्स है, आपका 4 गुना का 4 गुना। आप कहाँ तैर रहे हैं? पानी में, झील के किनारे खेल रहे हैं। और शेष 5 पानी में तैर रहे हैं। तो शेष 5 को जोड़ देगा कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना। तो कुल संख्या वर्गमूल कितना है? एक्स, रूट एक्स का 4 गुना था, 4 से गुना। और 5 किनारे झील में तैर रहा था, 5 जोड़ते हैं तो ये कुल संख्या के बराबर हो जाएगा। तो कुल संख्या क्या मानो? एक्स, एक्स के बराबर। रूट एक्स का मतलब गुना 4 गुना मतलब 4 और प्लस 5 बराबर एक्स। अर्थात 4 गुना रूट एक्स, 4 रूट एक्स प्लस 5 बराबर एक्स है ना। अर्थात 4 रूट एक्स बराबर एक्स प्लस में 5 इधर है, अर्थात 4 वर्गमूल करने पर, वर्ग करने पर, वर्गमूल नहीं करो, वर्ग करो, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यानी वो होल स्क्वायर यहाँ पर 4 रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसी को कहते हैं वर्ग। एक्स माइनस 5 है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे, इसी को कहते हैं वर्ग। 4 के पावर में 4 चौका 16 और स्क्वायर से खत्म, क्यों बचेगा एक्स। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए का मान क्या है? एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना है तो ए का मान एक्स गुना बी, तो बी का मान 5, तो जोड़ बी स्क्वायर, तो बी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। 16 एक्स बराबर ए का मान तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स, 2 एक्स 2 5 10 एक्स प्लस 5 के पावर 5 5 16 एक्स माइनस में 10 एक्स इधर के प्लस में 10 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 है तो प्लस 25। 16 एक्स में 10 एक्स जुड़ जाएगा, कितना बचेगा? 26 एक्स है ना, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अर्थात प्लस में एक्स स्क्वायर इधर के माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो इधर के क्या होगा? माइनस 25 प्लस 26 एक्स, तो प्लस 26 एक्स बराबर 0। अर्थात चिन्ह बदलेंगे तो माइनस स्क्वायर तो प्लस स्क्वायर प्लस 26 एक्स है ना, प्लस 26 एक्स है तो प्लस 26 एक्स माइनस 25 है तो माइनस 25 है बराबर 0। अब 25 को कितना लेना है? 26, 25 है का 25, अब 25 है 26 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स अब प्लस एगो एक्स माइनस 25 बराबर 0 है ना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर प्लस चिन्ह है कि माइनस चिन्ह है? 25 में माइनस चिन्ह है, इसलिए माइनस हो जाएगा 26 एक्स, यहाँ प्लस प्लस 26 एक्स माइनस माइनस 25 है, 26 प्लस में है ना तो प्लस 26 एक्स। एक मिनट जाना, 16 एक्स प्लस में इधर आके माइनस में 10 एक्स इधर प्लस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 तो 16 10 26 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर इधर प्लस स्क्वायर प्लस 25 तो 26 एक्स 10 के 10 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25 तो बराबर 26 एक्स प्लस में बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर उल्टा प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो प्लस 26 एक्स के उल्टा माइनस 26 एक्स हो जाएगा। अब माइनस 25 है तो माइनस 25 उल्टा क्या होगा? प्लस 25। आप देखो प्लस 25 यहाँ भी होगा, माइनस 26 एक्स है तो माइनस में यहाँ 25 एक्स लेंगे, अब माइनस 26 एक्स फिर यहाँ माइनस में एक्स लेंगे तो माइनस 25 एक्स माइनस एक्स माइनस 26 एक्स होगा। माइनस 25 एक्स माइनस एक्स तो माइनस 26 एक्स प्लस 25 है तो प्लस 25 बराबर 0। एक्स कॉमन करेंगे, एक्स के पावर में एगो एक्स निकल गया, एगो एक्स हो गया माइनस एक्स निकल गया, क्या बचेगा? 25 माइनस 1 कॉमन करेंगे, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स प्लस में 2 को माइनस है तो माइनस निकल गया, तो माइनस बच गया, 1 का पावर 25 यानी 25 बराबर 0 बराबर 0। जब हमारा गुणनखंड सही रहता है दोनों घर मिल जाता है, एक्स माइनस 25 एक घर लिखेंगे। अब एक्स माइनस 25 जब लिखे तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स, यहाँ से भी एक्स माइनस 25 निकल क्या बचेगा? माइनस 1 बराबर 0। अर्थात एक्स माइनस 25 बराबर एक बार 0 कर देंगे, एक बार फिर एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक्स माइनस 25 इधर प्लस 25, एक्स माइनस में इधर प्लस में एक तो जैसे संख्या नहीं हो चुकी, 5 को मात्रा पानी में तैरा शेष जैसे जल झील के किनारे है, एक तो नहीं हो सकता, इसलिए कुल संख्या क्या होगा? कुल संख्या 25 होगा इसका आंसर।